नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा यानी करनी पर। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। सीटेट का एग्जाम जो आपका चल रहा है उसी का हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख के ही जाएंगे। आप लोग के एग्जाम में जो प्रश्न फंस रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से ही फंस रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज का तो थॉट है, शुभ अच्छा लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। अवसर और सूर्योदय क्या होता है? अवसर और सूर्योदय एक ही समानता, इसमें एक ही समानता होती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अगर देर करें तो आप सूर्योदय नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आप लेट उठेंगे, क्या होगा? सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। और अवसर, आपको किसी काम के लिए अगर अवसर मिल रहा है इसलिए आप क्या करेंगे? अवसर का लाभ उठाएं, ठीक है। आप लोग अवसर का लाभ उठाएंगे, आप सफल जरूर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो ऑनलाइन बेस्ड हुआ है वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका पहला प्रश्न है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़ क्या होता है? एक पीने वाला, जैसे भरूका जिसे कहते हैं देहात में, कुल्हड़। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत, मतलब एक थीम है ये आपकी, जो 6 थीम है उसमें एक थीम क्या है आपकी? चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। आप विद्यार्थी को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, विद्यार्थी को उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोग करेंगे, ठीक है। कौन सा संसाधन प्रयोग करना है, ठीक है, देखते हैं। तो आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सामुदायिक संसाधन है, तकनीकी संसाधन है, मीडिया संसाधन है और एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो आपका जो इसमें सही आंसर है, बेस्ट आंसर है, वो आपका पहला ही है। क्या है? सामुदायिक। समुदाय में ही रहते हैं कुम्हार, जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुल्हड़ और मटकी उटकी, तो आपके समुदाय में ही रहते हैं। तो समुदाय थ्रू बताया जाता है कौन से संसाधन में आएंगे, तो आपके सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं वो, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन ए यही सही है। ऑप्शन ए सामुदायिक संसाधन। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन, शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन करना है उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछना है। चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने के एवं उसके उपरांत इकाई परीक्षण, एक इकाई यूनिट टेस्ट दर्शाता है कि क्या दर्शाता है, ये सब चीजें करने पे प्रश्न पूछना, चित्र बनाना, ठीक है, फिर इकाई टेस्ट लास्ट में लेना, ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन है शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग कर रही है, जो अवलोकन का उपकरण उसका प्रयोग करे, ठीक हो सकता है। शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है, जो एक शिक्षिका संकलित मूल्यांकन बनाया गया है उसका प्रयोग कर रही है। आगे शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करिए। ये विद्यालय निर्धारित, ये वाला आपका सही है, क्योंकि विद्यालय से निर्धारित किया जाता है मूल्यांकन की वो प्रोसेस कैसे करना चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करिए। नहीं, ऑप्शन सी आपका सही है। क्या है? शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन एक पद्धति प्रक्रिया जो होती है उसका प्रयोग करिए, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? सामाजिक कौशल का सूचक पूछा है, ठीक है। आपका मूल्यांकन करना है ईवीएस में, तो कौन सा सूचक सही है इसमें? सामाजिक वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, और लास्ट आपका है सृजनात्मक लेखन। तो हम देखते हैं क्या सामाजिक कौशल क्या होता है। समाज में क्या होता है? सब मिलजुल कर रहते हैं ना, तो क्या होता है? मिलजुल कर अपने मतलब की नॉलेज को, अपने कौशलों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, इसमें हम साझा करते हैं अपना, ठीक है। और एक है मिलकर कार्य, एक दूसरे से मिलकर ही कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इसमें सही है, सामाजिक कौशल में आपका ऑप्शन सी, शेयरिंग, वर्किंग टुगेदर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? देखते हैं क्या है। पेट्रोल के दर, पशुओं का संरक्षण, क्या है? संरक्षण, पशुओं का संरक्षण है, जल आपदा है, और क्या है? बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण है। तो आप देखेंगे जो ईवीएस की चर्चा होती है प्राइमरी स्तर पे, उस पे हम बच्चों को जो समझाते हैं वो थोड़ा उनके लेवल में रहना चाहिए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो बीजों का अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण हो रहा है, ये आपके हाई लेवल के पॉइंट हो जाएंगे। इसको समझने के बच्चे के मानसिक जो लब्धि है, बुद्धि लब्धि, वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें क्या बता, पेट्रोल की दर, क्योंकि यात्रा आपका थीम है तो उसमें आप बता सकते हैं पेट्रोल की दर क्या है। पशु के बारे में है, थीम है तो संरक्षण के बारे में बता सकते हैं। जल है आपका थीम में तो आपदा के बारे में बता सकते हैं, जल आपदा क्या होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो डी यही नहीं है, कक्षा में होगी, तो आपका क्या है? बीजों के अंकुरण सांद्रण, ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा। ए बी सी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कहां, पहले में ही है, ऑप्शन ए में ही है, ए बी सी तीनों सही, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अतिरिक्त
अगर ईवीएस, कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? साधन पूछा है, पाठ्य पुस्तक तो है ठीक है, शिक्षक भी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ और साधन पूछा है तो क्या बता सकते हैं आप? समाचार पत्र है, समुदाय के सदस्य हैं, कविताएं हैं, क्रियाकलाप हैं। इसमें आपका जो सही है समाचार पत्र, क्योंकि ईवीएस क्या होता है, आपके पर्यावरण के बारे में जानकारी समाचार पत्र से भी मिलती है, ठीक है। और क्या है, समुदाय के सदस्य में आप निकलेंगे, समुदाय में अपने समाज में निकलेंगे तो कुछ जानकारी मिलती रहती है वहां से, तो आपके ये भी समुदाय के सदस्य भी सही है, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए भी तो मिल रहे हैं। कविताएं, कविताएं नहीं होगी इनकी, कविता में क्या आप ईवीएस पढ़ाएंगे, ठीक है। क्रियाकलाप भी नहीं है, लेकिन आपका जो मेन अच्छा जो उदाहरण है इसमें संसाधन है वो आपका समाचार पत्र है और समुदाय के सदस्य भी है, ठीक है। ऑप्शन ए बी दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन ए बी, केवल यहां लिखा है ऑप्शन सी में ए बी, यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है, ठीक है। क्या करता है? एक समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक, क्या है वो विश्लेषण कर रहा है, तो क्या हो सकता है विश्लेषण, ठीक है। विद्यार्थी कर रहा है। प्रक्रिया कौशल है, कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उत्पाद प्रक्रिया है, या मनोसामाजिक कौशल है। तो इसमें जो उनका समाधान करता है वो क्या होता है? एक प्रक्रिया कौशल होता है, प्रोसेस स्किल होती है, और उसके साथ साथ अपने संज्ञान मतलब ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी होगी, उत्पाद नहीं हो, कुछ उत्पाद समाधान का विश्लेषण कर रहा है ना, कुछ नया उसमें नहीं कर रहा है, उत्पाद नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ही नहीं, मनोसामाजिक भी नहीं है। लेकिन आपका ए और बी, संज्ञानात्मक और प्रक्रिया कौशल, ये आपका सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। प्रक्रिया कौशल आएगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सही है, केवल ए बी यहां लिखा है, यही आपका सही है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि? क्या है प्रश्न? छात्रों द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक क्या हो सकता है। अगर प्रश्न पूछते हैं छात्रों से हम ईवीएस में, तो क्या होगा? प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करता है। हाँ, उनके ज्ञान के मतलब कितना उन्होंने ज्ञान, उनके ज्ञान मतलब कितना सीखा है, कितना समझा है, इसके बारे में आकलन कर सकते हैं, ठीक है। आपका पहला सही है। फिर अगला ऑप्शन है आपका, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर, स्वयं की अभिव्यक्ति खुद से मतलब प्रश्न अगर पूछेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। स्वयं की अभिव्यक्ति बताने में अवसर देता है, ये भी सही है। फिर क्या है? प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या होती है? होती है ना प्रश्न पूछना, किसी चीज के बारे में जानना, तो जिज्ञासा उनके अंदर रहती है कि क्या होता है, इसका मतलब बताना चाहते, पूछना चाहते हैं अपने शिक्षक से, तो एक जिज्ञासा होती है उनके, तो ये भी सही है, क्या जिज्ञासा सूचक है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं, क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका ए बी सी तीन सही है, ए बी सी आपका इसमें आएगा ऑप्शन सी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, ठीक है। अगर कक्षा में आपके ईवीएस के क्रियाकलाप करना है संचालन का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। फिर देखते हैं आगे ऑप्शन, छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना। हाँ, ये देखिए क्रियाकलाप का संचालन है, आपका पहला ऑप्शन बहुत बढ़िया लग रहा है। छात्रों को अन्वेषण मतलब खोज करना है, अवलोकन करना है किसी चीज के बारे में, तो ये अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो पहला सही है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, क्रियात्मक कौशलों का विकास कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है, क्या है? क्रियात्मक कौशल का विकास हो रहा है। फिर अगला ऑप्शन है, छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना। सौंदर्य मतलब हाँ, मतलब एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण देखना कितना अच्छा लगता है, सुलभ उनको अच्छा लगता है, इसके बारे में जानकारी, मतलब ये है क्रियाकलाप करना, ठीक है। ये भी सही लग रहा है। फिर लास्ट है, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण, रटना, रटन विद्या नहीं चलेगी, ठीक है, रटना नहीं होता इसमें, स्मरण करना, याद करना मदद करता है, नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। आपका क्या सही है? ए बी सी, ये सही है, ए बी सी आपका सी में है, ए बी सी यही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। क्या है? हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये आपका क्या है? एक थीम है, क्या है? थीम है, थीम 6 है, तो आपका ये एक थीम है, तो ऑप्शन दिया भी है, थीम है कि उप थीम है, पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, तो क्या है? आपकी एक थीम है, ठीक है। 6वीं थीम आपकी क्या है? यही है कि हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, आपका एक थीम है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ईवीएस की कक्षा में किस प्रकार से सीखेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, या रट कर सीखना, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम क्या सबसे बेस्ट होगा, अगर ईवीएस की कक्षा है तो उसमें कैसे सीखेंगे बच्चे। इसमें आप क्या रटाएंगे बच्चों को? नहीं, रटना नहीं चलेगा। परिभाषा देंगे, परिभाषा याद कराएंगे? नहीं, ये भी नहीं। विवरण, डिस्क्रिप्शन देना? नहीं, विवरण क्या करोगे, देखिए बस स्वयं करके सीखते हैं बच्चे, क्या करते हैं? स्वयं से करेंगे, उनका ज्ञान क्या रहेगा? स्थायी रहेगा, बना रहेगा। आपका सही है
पहला ए यही सही है ऑप्शन। ऑप्शन ए ओनली है, देखिए लिखिए ऑप्शन बी में आपका ओनली है, यही सही है ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में, क्या है विषय के रूप में, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किस अनुशंसा पर एकीकृत करता है। ठीक है, कक्षा 3 से 5 तक पूछा है, एक विषय में है विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और क्या है पर्यावरण शिक्षा के निम्न। ये अनुशंसा कौन सी थी आपकी, एनसीएफ कौन सी थी, पूछा एनसीएफ के बारे में। तो ये आपके 2005 जो एनसीएफ थी इसी में बताया गया था कक्षा 3 से 5 तक में कि जो प्राइमरी स्तर पर कक्षा 3 से 5 तक में प्राथमिक ईवीएस में जो आपके पुस्तक रहेगी उसमें आपका विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा और पर्यावरण शिक्षा संबंधित मुद्दे रहेंगे। ठीक है, ये तीन आप उसमें एकीकृत करके बनाया जाएगा 3 से 5 में। और कक्षा 1 में 1 से 2 मतलब 1-2 में क्या था, भाषा और गणित, भाषा और गणित में ही सम्मिलित करना था किसको, पर्यावरण को, भाषा और गणित में कक्षा 1 और 2 में। बाकी अलग से करने के लिए कक्षा 3 से 5 में एक ईवीएस की पुस्तक चलेगी जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में वो रहेंगे संबंधित। ठीक है, ऑप्शन अब क्या है, एनसीएफ 2005 है कि नहीं, ऑप्शन बी आपका सही है, एनसीएफ 2005 में ये बात कही गई थी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि थीम क्या है, ईवीएस में महत्वपूर्ण योगदान है उसका, थीम पर ही सब पढ़ाया जाता है बच्चों को एनसीईआरटी बेस। तो क्या पहला ऑप्शन है, थीम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। हाँ ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं थीम लगाने से नहीं। फिर आगे क्या है, ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है, शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकता है। तो थीम पे आधारित करना क्या था कि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। ठीक है, आपका पहला ही ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन ए सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, सलीम प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। कौन सा विषय है, जल, आपका जल विषय पढ़ाना चाहता है और एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित करता है। ठीक है, इसमें से कौन सी जगह उचित रहेगी, सबसे सही जगह पे कहां जाएगा वो, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो आपका देखिए पहला लिखा है जल संचय यंत्र, जहां पे जल संचय करने के लिए यंत्र स्थापित किए जाते हैं वहां जाएगा। हाँ क्योंकि जल विषय पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, जोहड़ कहाँ है, राजस्थान में एक कच्चा तालाब होता है, तालाब में क्या होता है, जल का संचय वहां भी होता है, तो आपका जोहड़ भी सही है। और फिर बावड़ी क्या होता है, ये भी राजस्थान में ही है, क्या है, एक सीढ़ीनुमा बड़ा क्या होता है, कुआं होता है, तो बावड़ी उसे कहते हैं। और खेजड़ी क्या है, पेड़ है, खेजड़ी क्या है, पेड़ है, राजस्थान में पाया जाता है, ये आपका नहीं है। पेड़ दिखा के जल संचय कैसे करेंगे, तो आपका डी नहीं है, ऑप्शन डी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा। आपका ए बी सी तीनों सही है, कि आप यहाँ जाके बच्चों को जल के विषय में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका क्या सही है, ए बी सी, ऑप्शन कहाँ है, ए बी सी, लास्ट ऑप्शन डी में है, आपका यही सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है। क्या है पूछा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पढ़ाना है आपको, कौन सा मतलब सबसे उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन देखते हैं क्या, श्रवण पाठ्य वस्तुएं तैयार की जाए, जो श्रवण मतलब सुनने योग्य जो पाठ्य वस्तु उनको तैयार। हाँ दृष्टिबाधित क्या होते हैं, बच्चे आंख से देख नहीं पाते, तो उनको हम क्या करें, मतलब बोल के उनको कोई मतलब सुनाएंगे उनको, किसी मतलब कि श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार करना। कैसे, जैसे रेडियो के माध्यम से, फिर कोई मतलब ग्रामोफोन वो यूज करें, उसके माध्यम से सुना के उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आपका ये सही है पहला, श्रवण माध्यम से। स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों के में विषय वस्तु का उपयोग करके, स्पर्श वस्तुएं, स्पर्श में टच करके। ब्रेल लिपि आपकी इसीलिए है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, ब्रेल लिपि जो होती है। ठीक है, तो बड़े अक्षरों को विषय वस्तुओं के बारे में बताने के लिए भी ये सही है, आपका ऑप्शन बी भी सही है। लास्ट है आपका, अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या। जब मूर्त ठोस वस्तु आ गए तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कट जाएगा आपका। तो चित्र और आपकी ठोस वस्तुएं दिखा के बच्चों कैसे बताएंगे, पढ़ाएंगे दृष्टिबाधित बच्चों को, तो आपका नहीं होगा ये, आपका सी कट जाएगा। ए बी सही है आपका, ए बी कहाँ है, आपका डी ऑप्शन में यही सही है, ऑप्शन डी, आपका ए बी यही दोनों सही था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प, आदर्श रूप से पूछा है कि कौन सा विकल्प जो विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलाप के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। मतलब कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं तो उसके पश्चात कोई मतलब एक कुछ हो, मतलब विकल्प होना चाहिए। तो क्या है देखते हैं ऑप्शन, घर पर किए गए क्रियाकलाप, घर पे क्रियाकलाप करने के लिए दे देंगे बच्चों को, क्या ये होगा, कोई चीज पढ़ाने के बाद आप शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण करना, नहीं। कक्षा में आपसी विचार विमर्श, ये सही लग रहा है, क्योंकि कक्षा में जब आपसी विचार विमर्श करेंगे बच्चे तो उससे कुछ मतलब क्रियाकलाप करने बाद आपसी बातचीत करके ही बच्चे क्या करेंगे, कुछ और मतलब कि स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। ठीक है,
तो आपका क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही लग रहा है। ईवीएस की कॉपी भी रिकॉर्ड बनाना, ये ऑप्शन सी सही है। क्या है? कक्षा में आपसे विचार विमर्श करना, बच्चों को क्या करना? आपसे विचार विमर्श करने देना, ठीक है। तो ये आपका सही है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या वनमूलन के लिए परिणाम है? वनमूलन क्या होता है? जहां पे वनों का उन्मूलन हो रहा है, वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, ठीक है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, पूछा है, ठीक है। देखते हैं यहां से। तो ऑप्शन देखिए क्या है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। हाँ, वन उन्मूलन होगा तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होगी। हाँ होगी। कैसे? जब वन नहीं रहेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? जब वन नहीं रहेगा, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा ही। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ये भी सही है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2 के स्तर में वृद्धि हो रही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। भौम जल स्तर में वृद्धि, भौम जल मतलब भूमिगत जल जो होते हैं, इनके स्तर में क्या वृद्धि होगी वनों काटने से? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये आपका क्या है? भौम जल स्तर में कमी आएगी। वन उन्मूलन के परिणाम में क्या होगा? भौम जल जो आपके भूमिगत जल है उनमें क्या कमी आती है, ये आपका नहीं होगा। फिर आगे है लास्ट आपका क्या है? बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वन उन्मूलन हो रहा है तो सूखा आवश्यक ही पड़ेगा, ठीक है, जब वर्षा ही नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधों से ही वर्षा निर्भर है ना, इसलिए आपका क्या है सही? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, लेकिन आपका सी नहीं सही है। इसलिए आपका ए बी डी कहाँ है? आपका ए बी डी यहाँ पे A B D। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती हैं। अनाज से भूसी निकालनी है, इस विधि को कहा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? कि गांव में जो साधारण रूप से जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं काम को, ठीक है, जेंडर वाइज नहीं करते हम लोग। तो महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? छानना होगा कि हाथ से चुनना होगा, निष्पादन मतलब फटकना होगा, या थ्रेशिंग रहना होगा, ठीक है। तो जैसे खड़ी फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको हम जब उसमें से अनाज को अलग करते हैं तो उसमें थ्रेशिंग करते हैं। क्या करते हैं? थ्रेशिंग। लेकिन फिर अनाज जब आ जाता है उसमें कुछ भूसी मतलब हल्की फुल्की रह जाती है, कचड़े, उनको भी साफ करना पड़ता है। तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? विनोइंग। विनोइंग मतलब हाथ को फटकाना, ठीक है। सूप देहात में जैसे सूप से सब कर लेते हैं, फिर पंखे से चला के उसको साफ कर लेते हैं अनाज को। तो आपका क्या इसमें सही होगा? अनाज को भूसी से कैसे निकालते हैं ये पूछा है, तो आपका विनोइंग, यही आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही है। और जो हाथ से चुनना जाता है, इसमें जैसे कोई मतलब चावल जैसे कंकड़ पत्थर हो तो उसको हाथ से निकाल बाहर कर सकते हैं, तो आपका हाथ से चुनना उसमें होगा। छानना क्या होगा? जैसे छानते हैं किसी चीज को, द्रव पदार्थ छानते हैं, ये है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर, मुख्य अध्यापिका है अपनी शिक्षिका से कहते हैं कि ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनना है, तो निम्नलिखित में से कौन से समूह चुनेंगे? ठीक है, पौधे, ठीक है, ऑफिस के अंदर रखना है, घर के अंदर समझ लो रखना है अगर आपको, तो कौन से पौधे आप इसमें से लेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। एलोवेरा, पिटूनिया या मनी प्लांट, ठीक है, ये आपका है एलोवेरा, मनी प्लांट या क्रोटोन। फिर मनी प्लांट, पिटूनिया और पुदीना है, फिर एलोवेरा, पुदीना, जेरेनियम, ठीक है, जेरेनियम। इसमें जो घर के अंदर आप ऑफिस में कहीं भी लगा सकते हैं पेड़ पौधे, उसमें आपके क्या आएंगे? एलोवेरा भी लगा सकते हैं आप, मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, और क्रोटोन पेड़ पौधा एक होता है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें पिटूनिया क्या होता है? बगीचे में लगाया जाता है, क्योंकि एक वर्षीय पौधा होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसको आप कमरे के अंदर नहीं लगा सकते। पुदीना आपका जैसे कि इसमें क्या होता है, ये साकी पौधा है, तो इसको आप क्या करेंगे, मतलब बाहर ही लगाएंगे ना, प्रकाश प्रेमी होते हैं। जीरेनियम भी एक क्या है, प्रकाश चाहिए इसको, ठीक है। आपका ये तो कट गया, लेकिन जो आपका एलोवेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, क्रोटोन हो गया, ये आपके मतलब क्या कमरे के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप कहाँ लगाना है? ऑफिस के अंदर लगाना है तो लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक मतलब बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि पैकिंग करते हैं ना, कोई खाद्य पदार्थ है उसको पैक करके बेचते हैं, दुकान पे रहता है पैकेट में, तो उसमें क्या मतलब क्योंकि उसको पैक करते हैं, क्या है? प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित शेल्फ आयु होती है, मतलब कि उनकी निर्धारित आयु होती है, इस डेट तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो सही लिखा है, ऑप्शन ए सही है। फिर अगला क्या ऑप्शन, भोज्य पदार्थ के प्रसंस्करण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव मतलब परिरक्षकों का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, क्योंकि उसको उसमें प्रयोग करेंगे तभी वो सुरक्षित रहता है अंदर पैकेट के अंदर, ठीक है, ये भी सही है आपका। फिर अगला है, कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। हाँ, कुछ मतलब इसका जो बनाया जाता है एक्सपायरी डेट, अगर उसके बाद अगर उसको खोलेंगे देखेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ फंगस जीवाणु ये सब लग जाएंगे, ठीक है, तो खराब हो जाएगा वो, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन है, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है, एक्सपायरी डेट हो गया तो आप क्या खाएंगे उसको? नहीं ना,
तो ये सही लिखा है, आपका ऑप्शन डी भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं आपके। कहाँ है एबीसीडी, आपका पहले में ही है एबीसीडी, यही पढ़ लीजिए आप, एबीसीडी सही है। अगला प्रश्न है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन हुए थे, समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 में चिपकू आंदोलन, कौन सा आंदोलन, चिपकू आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। वंदना शिवा और सुंदरलाल बहुगुणा, फिर है मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। इसमें से किनके मतलब मार्गदर्शन में, मतलब कि नेतृत्व में चिपकू आंदोलन हुआ था, पूछा है प्रश्न में। तो चिपकू आंदोलन कहाँ हुआ था? टिहरी गांव उत्तराखंड में। तो वहां पे क्या हुआ था कि कोई मतलब पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहां के मूल निवासी जो थे वहां पे वो जाके पेड़ों से चिपक गए थे कि पेड़ ना काटा जाए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये लोग अपना कार्य मतलब ये सब किए थे। तो इसमें जो मेन इनके नेता थे, नेतृत्व जो कर रहे थे, उनका नाम था क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यही सही है, ऑप्शन बी सही है। वंदना शिवा, ये आपके नवधान्य जो आंदोलन है, नवधान्य आंदोलन, इससे संबंधित हैं। कौन? वंदना शिवा। और मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, ये आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, आपका जो सही है सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको आंदोलन से निर्णायक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है जो कि आपके अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी में कौन सी मतलब मुद्रा चलती है? ठीक है, अबू धाबी में पूछा है। एक टॉपिक एनसीईआरटी बेस आपका अबू धाबी टॉपिक है, इसलिए उसमें पूछा है इसमें। तो क्या अबू धाबी में डॉलर चलता है, दिरहम चलता है, रुपया चलता है, टका चलता है? तो आपका जो इसमें सही आंसर है दिरहम। अबू धाबी में क्या चलता है? दिरहम। आपका क्या है? ऑप्शन बी सही है, दिरहम। डॉलर कहाँ चलता है आपका? डॉलर आपका चलेगा अमेरिका, अमेरिका में चलेगा, सिंगापुर, कनाडा, ये सब आपका डॉलर चलता है। सिंगापुर। और रुपए कहाँ? अपने भारत में, भारत में। फिर आपका श्रीलंका में, कहाँ चलता है? भारत में। ठीक है, भारत श्रीलंका में। और टका आपका बांग्लादेश की मुद्रा है। क्या है? बांग्लादेश की। ठीक है, तो आपका सही आंसर अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। दिरहम आपकी अबू धाबी की मुद्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा है। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन में कौन से राज्य, मतलब तीन राज्य एक में दिए हैं ऑप्शन में, तो कौन से राज्य जो तमिलनाडु राज्य के आसपास है? ठीक है, तमिलनाडु राज्य के। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम एक मैप इधर बगल में है, इसको देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य है कहाँ, उसके अगल बगल कौन से राज्य आते हैं? ठीक है, तो आपका तमिलनाडु देखिए यहाँ पे है। कहाँ पे? एकदम दक्षिणतम पॉइंट पे है। यहाँ पे देखिए आप, भारत के दक्षिण भाग में ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु है। अब इसके मतलब निकटवर्ती राज्य कौन कौन से आएंगे? तो आप देखेंगे ऊपर, इसके ऊपर मतलब उत्तर में थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। ये आपका इतना बड़ा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड देखेंगे आपके, इसके मतलब तमिलनाडु थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो ये आपका कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य। ठीक है, और तमिलनाडु के पश्चिम में आप केरल राज्य देखेंगे, ये आपका केरल है। मतलब तीन राज्य आपके तमिलनाडु के निकटवर्ती हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ ये सब है, वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य होंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र था नहीं, कर गया। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। देखो आगे मिल गया आंसर आपका ऑप्शन बी में। आंध्र प्रदेश भी है, केरल भी है, कर्नाटक भी है। ठीक है, तो आपका यही सही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ गया, ये नहीं है। उड़ीसा कहाँ है? ऊपर है। महाराष्ट्र, गुजरात नहीं है। ठीक है, आपका जो सही आंसर ऑप्शन बी है। क्या है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक? ठीक है, क्या है रेगिस्तानी ओक? जिसका और नाम है शाहबलूत। क्या नाम है? शाहबलूत। वृक्ष में नहीं पाया जाता है, विशेषता में नहीं पाया जाएगा। राजस्थानी ओक के बारे में पूछा है। ठीक है, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। हाँ, जड़ें कहाँ तक जाती है? एकदम अत्यधिक गहराई तक जाती है। ठीक है, ये सही है आपका, सबसे अंदर जाती है। मतलब पेड़ के तने में पानी का एकत्रित होना, पेड़ का जो तना होता है उसमें पानी एकत्रित होता है। हाँ, ये भी सही है। पत्तियां बहुत कम होती हैं। हाँ, पत्तियां भी बहुत कम होती हैं इसमें, ये भी सही है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, बड़ी तो नहीं रहेंगी और पत्तियां बहुत सारी कहाँ होंगी? जब बहुत कम होती पत्तियां, तो इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है, बहुत कम होती हैं। ठीक है, जो ये रेगिस्तानी ओक है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया आपका एक देश भी है, महाद्वीप भी है। ठीक है, तो वहां पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में
रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या क्या है, अत्यधिक गहराई तक जाएगी इसकी जड़ें, और एक पानी एकत्रित करने वाले इसके तने होते हैं, और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, वो छोटी होती है। ठीक है, आपको जो नहीं पूछा है, नहीं पाया जाता विशेषता में क्या है, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां नहीं होती इसकी। ठीक है, ऑप्शन यही आपका सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है, ऐसे कौन सा पक्षी होगा? कबूतर होगा, तोता होगा, मैना या उल्लू? तो उल्लू जो होता है आपका, ये आपकी अपनी गर्दन क्या करता है, पूरा मतलब घुमा सकता है, 360 डिग्री पूरा पीछे तक घुमा लेगा। ठीक है, आपका सही आंसर आपका ऑप्शन डी यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी रोगी का घर यक्ष पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां इसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल तक जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है, फिर वहां से यक्ष के ठीक पूर्व जो कि यक्ष है, फिर वहां पे बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर है, फिर सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है इतना मीटर दूरी पर, फिर अंत में वो वाई पहुंच जाता है अस्पताल। ठीक है, इसको हम एक फिगर मतलब डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं दिशा निर्देश करके। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ है। पहले यक्ष कहाँ है उसका, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो यक्ष के ठीक पूर्व में है, यक्ष उसका घर है। ठीक है, यक्ष आप क्या है, उसका घर है। यक्ष के ठीक पूर्व में 800 मीटर ए पर जाता है, यक्ष के ठीक पूर्व। ये कहाँ है, ये यहाँ है, पूरब दिशा। इधर कौन सी दिशा है, ये आपके पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, आप देखेंगे ये पूरब जाता है, कितना जाता है, यहां से यहां तक जाएगा 800 मीटर, 800 मीटर लिखा है, 800 मीटर। ठीक है, फिर वह बी पर पहुंच जाता है, ठीक दक्षिण में 600 मीटर पर है, बी पे पहुंचेगा, यहां से बी पे जाएगा 600 मीटर, 600 मीटर जाएगा, बी पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर वहां से बी के ठीक पश्चिम में, बी के ठीक पश्चिम पीछे आएगा, इधर कितना आता है 150 मीटर, 150 मीटर यहां तक आएगा, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर। एक 150 मीटर देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये सी पे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है 150 मीटर, फिर अंत में वो वाई पर अस्पताल पहुंच जाता है जो ठीक के सी के ठीक उत्तर में है। सी के ठीक उत्तर में कितना है, यहाँ पे लिखा है 100 मीटर दूर है, तो ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 100 मीटर दूर पे आपका ये वाई उसका अस्पताल है। तो क्या पूछा है कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा पूछा है, तो ये वाई उसका अस्पताल है, इसके घर की दिशा पूछा है, तो ये दिशा यहाँ से मतलब ये दिशा कौन सी दिशा हो गई, इसमें देखेंगे ये वाली दिशा जो बनेगी तिरछी दिशा, उत्तर और पश्चिम बन रही है, ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा बनेगी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कहाँ सही है, आपका डी ऑप्शन सही है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यही सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हम जोड़े की पहचान, उस जोड़े की पहचान कीजिए, सॉरी, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। लार्वा क्या होते हैं, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था होती है कीड़ों की, उसके बारे में पूछा कि लार्वा के उदाहरण हो सकते हैं। जोड़ा में है इल्ली एवं भृग, इल्ली एवं भृग तो मतलब छोटा सा कीड़ा हो जाएगा। ठीक है, कीड़ा आ गया, लार्वा में नहीं आएगा। सुंडी और क्या है, मक्खियां भी आगे, कीट में आगे कीड़े, ये भी नहीं होगी, फिर मक्खियां आगे, ये भी नहीं होगी। तो क्या देखेंगे यहाँ कैटरपिलर और ये क्या है, मैगट्स, कैटरपिलर और मैगट्स जो है आपके सुंडी एवं इल्ली, यही आपके क्या है, लार्वा कहलाते हैं। ठीक है, जो कीटों के प्रारंभिक अवस्था होती है उसको हम कहते हैं लार्वा। ठीक है, सुंडी एवं इल्ली यही आपके क्या है, लार्वा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने मतलब कि फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, छानने की प्रणाली होती है कि वो अपने चोंच से कुछ मतलब खा पी रहे हैं तो छान सकते हैं, उसमें से अलग अलग कर सकते हैं। पहला क्या है, हंसावर, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फ्लेमिंगो। फिर ऑप्शन क्या है, यूरोपीय छोटी चिड़िया है, लंबी पूंछ का तोता है या गोरैया है। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसमें जो आपका हंसावर लिखा है यही आपका सही है। ये क्या करते हैं कि किसी चीज को छान सकते हैं, खाने वाली चीजों को छान देंगे। ठीक है, फ्लेमिंगोज जिसे कहते हैं हंसावर। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। अगर हंस को आप खीर दे देंगे तो चावल अलग करके दूध पी जाएगा, सुने होंगे कहावत। ठीक है, ऑप्शन ये सही है इसका। अगला प्रश्न है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पादन को लंबे समय तक नहीं रख पाता है। ठीक है, अपने उत्पादन जो सब्जी बेचता है उसको लंबे समय तक नहीं रख पाता है, इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेच देता है, बेच देने का निर्णय लेता है। मतलब कि सब्जी बेच रहा है, ज्यादा मतलब समय तक नहीं रख पाता है, तो जल्दी जल्दी उसको क्या करता है, कम दामों में बेच के खत्म कर देता है। तो ऑप्शन देखिए क्या होगा, उसका कारण क्या होगा। यह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षिका नहीं, अच्छा यह सूचना मतलब नहीं बताना चाहिए, मतलब शिक्षित नहीं है, सूचना प्राप्त निर्णय लेने शिक्षित नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, इसका पूछा है मतलब नहीं जरूरत है।
उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव, विक्रय बेचने की कला का अभाव है, ये हो सकता है। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री, हाँ ये भी हो सकता है। उसे बाजार के नियम का ज्ञान नहीं, बाजार के नियम नहीं, जो मतलब कि उत्पादन लंबे समय तक नहीं रख सकता, उसको क्या करेगा, वो खराब हो जाएगा, इसलिए वो उसको मतलब शीघ्र खराब होने वाली सामान है इसलिए उसको जल्दी से बेच देता है। यही आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन, भोजन संबंधित आदत है कार्बन पदचिन्ह को कम करने में मदद करता है। कार्बन पदचिन्ह क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है, ठीक है। मांस एवं मछली खाना, मांस एवं मछली, इसमें आपके कार्बन की मात्रा रहती है, ठीक है। सुरक्षित खाद्य पदार्थ एवं जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, ये भी, इसमें भी कार्बन की मात्रा रहती है। दूध एवं दूध से बने पदार्थ में सेवन करना, ये भी चाहिए, मतलब कि इसमें भी रहती है मात्रा, ठीक है। कम करने वाली बात कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए, ठीक है। स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ, जो स्थानीय मतलब लोकलिटी, मतलब क्या होता है, जैविक खाद का प्रयोग करके कुछ उगाते हैं खाते हैं लोग, उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्या निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है प्रश्न में। तो आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें जो सही आंसर आपका क्या है कि जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस, वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये तीनों है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और एक और है CFC जिसे कहते हैं कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, ये भी आपके ग्रीन हाउस गैस नहीं, गैस है। आपका जो सही है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका नहीं है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आज बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।